गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 9th की पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड से अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से इनको सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। इसका उत्तर है कि खुशबू रचने वाले हाथ कविता में कवि ने मेहनतकश मजदूरों, कारीगरों, बाल श्रमिकों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया है कि देश की मशहूर अगरबत्तियों को बनाने वाले, देश के हर आंगन को सुवासित करने वाले मजदूर कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पीछे, बदबूदार गलियों के भीतर रहते हैं। दूसरों के घर आंगन को महकाने वालों के अपने आंगन बदबू से भरे होते हैं। दूसरा प्रश्न है ख, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। कविता में इसका उत्तर है कि कविता में हाथ शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। कवि ने गरीब मेहनतकश मजदूरों के घिसे नाखूनों वाले, उभरी नसों वाले, पीपल के पत्ते के समान कांपते, जूही की सुगंधित डालियों के समान और छोटे छोटे कामगार बच्चों तथा जख्मी हाथों का उल्लेख किया है। सभी मजदूर आजीविका के लिए केवड़ा, खस, गुलाब और रात रानी की सुगंधित और अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार कविता में कवि ने हर आयु वर्ग के मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर ग, कवि ने यह क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ। उत्तर में है कि कवि ने इस भावपूर्ण कविता का शीर्षक खुशबू रचते हैं हाथ दिया क्योंकि हाथ कर्मठता के प्रतीक हैं। गरीब कामगार, बाल मजदूर आजीविका के लिए देश की सुप्रसिद्ध विदेशी बाजारों में बिकने वाली, हर घर आंगन को सुवासित करने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह मेहनतकश लोग अपने कटे फटे जख्मी हाथों तथा घिसे हुए नाखूनों की भी परवाह किए बिना ही डंडियों पर अगरबत्तियां बनाने का लेप लगाकर हमारी पूजा साधना को और अधिक पवित्र, सुगंधित, प्रभावशाली एवं कल्याणकारी बना देते हैं। प्रश्न है घ, जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। अथवा प्रश्न दूसरा एक और है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। इसका उत्तर है कि जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल बदबू, गंदगी और सीलन से भरा होता है। मुल्क की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनाने वाले केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी के सुगंध से सुगंधित प्रसारित करने वाले ये मजदूर स्वयं बदबू और दुर्गंध के बीच रहकर भी दूसरों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। स्वयं कष्ट, दुख, अभाव झेलकर भी दूसरों के लिए मंगलकारी कार्य करना उनके सरल और विवेकी स्वभाव का परिचय देता है। अगला प्रश्न है कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। समाज में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले ही गंदगी के वातावरण में जी रहे हैं। लोगों को खुशहाल बनाने का प्रयास करने वाले बेबसी, अभाव और गंदगी के में जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली बिखेरने वाले ये लोग साफ सुथरी बस्तियों से दूर बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के बीच जीवन के दिन काट रहे हैं। ये उपेक्षित, त्याज्य, घृणित लोग समाज के कल्याण में अपना योगदान देकर भी समाज से अलग थलग गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। कवि ने ऐसे उपेक्षित, गरीब, साधनहीन मजदूरों और कामगारों की समस्या को उभारा है जो स्वयं अभावों के में जीवन यापन करते हुए समाज में अपना अहम योगदान देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।